मसल क्रैम्प्स, पट्ठे का खिंच जाना, रात को सोते हुए अक्सर आप लोगों का टांगों का पट्ठा खिंच जाता है। इतना वो अजियतनाक और पेनफुल होता है कि आपकी उससे आंख खुल जाती है। होता क्या है कि वो जो मसल होता है टांग का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है वो, ठीक है। और उसके सिकुड़ने की क्या वजूहात हैं वो हम डिस्कस करते हैं। वो सिकुड़ता है तो वो उसकी वजह से वो तकलीफ़ देता है, वहाँ पे हार्डनेस आ जाती है। वो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप लोग फील भी करेंगे कि स्किन के नीचे, जिल्द के नीचे आप लोगों को अकड़ी हुई कोई चीज़ नज़र आती है एकदम से, और ये इतना पेनफुल होता है कि आप लोग अगर खड़े हैं तो आप लोग बैठ जाते हैं। मेरे कोलीग थे आज से 10 साल पहले, 40 प्लस उनकी एज थी और वो ऑफिस में काम करते हुए एकदम से नीचे बैठ जाते थे। मैं परेशान हो जाती थी कि क्या इन्हें हुआ है। तो जब पता चला कि जी एकदम मेरा ना पट्ठा खिंच जाता है, पता नहीं क्या होता है मेरी टांग को, एकदम से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मुझसे उस टाइम पे खड़ा भी नहीं हुआ होता। बैठे होते थे तो वो एकदम से चेयर पे बैठे हुए खड़े हो जाते थे, अजीब तरह की उनकी सिचुएशन बन जाती थी। उसकी रीज़न है कि ये मौका ही नहीं देता है, ये पेन जोन सा है वो इतना ख़तरनाक होता है। इवन कि इतना आप खुद समझ सकते हैं कि सोए हुए को आप लोगों को वो जगा देता है। अब यहाँ पर अब इसमें आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। हमारी जो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सारे जिस्म तक वो फैली हुई होती हैं, वो नर्व्स और मसल्स का आपस में कनेक्शन होता है। नसों का और पट्ठों का, जिन्हें इंग्लिश में समझ नहीं आती, पट्ठों का और जो नसें होती हैं आपस में जब कम्युनिकेशन, आपस में जो लिंक बीच में टूटता है ना, तो फिर वहाँ पर ये इस तरह की तकलीफ़ आती है और मसल क्रैम्प होता है, टांगें दुखनी है। इवन के इतना ये होता है कि कुछ लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि वो लेटे हुए रेस्टलेस सिंड्रोम इसे इसलिए कहते हैं कि वो रेस्ट में ये जब आप लोग सारा दिन के बाद थके हुए रात को लेटते हैं तो उस टाइम पे वो टांगों में इतनी तकलीफ होती है कि उठ के चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेरे पास इस तरह से कंसल्टेंसीज आती हैं, वो कहती हैं कि हम लोग पूरा दिन तो काम करते रहते हैं, हमें इशू नहीं बनता, लेकिन रात को हम सो नहीं पाते हैं। जब चलते हैं तो हमें तब सुकून मिलता है, क्योंकि वो पट्ठे पे दबाव पड़ता है ना, उसकी स्ट्रेचिंग होती है, तो इस वजह से वो रिलीफ मिलता है। अब आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ये क्यों होता है, इसकी मसल क्रैम्प क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है खुराक के थ्रू, और इसको कौन सी एक्सरसाइज से आप लोग ठीक कर सकते हैं। ये सब मैं आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेस पे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करा के, उनकी डाइट चेंज करा के उन लोगों को हेल्थ को यहाँ से यहाँ उठा के लेके आ रही हूँ। आप लोग भी आए, हमारी वीडियो सुने, समझें और इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ चेंज करें। कोई मेडिसन नहीं मैं बताती हूँ कि आप लोग मेडिसन लें, उनको डाइट बताती हूँ, कौन सी डाइट की डेफिशिएंसी है, ये पूरी करोगे तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अब हम बात करें मसल क्रैम्प्स की, ठीक है। इसमें क्या है, अब मसल जोन से होते हैं ना, कंट्रैक्ट और रिलैक्स, ये दोनों चीज़ें उनकी चलेंगी तो तब वो पट्ठा काम करेगा पूरा, ठीक है। उसका सिकुड़ना भी और उसका फैलना भी। इसमें क्या होता है, सिकुड़ाव ज़्यादा आ जाता है। सिकुड़ाव क्यों ज़्यादा आता है? पानी की कमी नंबर 1 इसमें जो डेफिशिएंसी है, जिसे लोग इग्नोर करके दवाइयों के पीछे भाग रहे होते हैं, डॉक्टर्स पे चक्कर लगा रहे होते हैं। भाई अपने पानी की पहले डेफिशिएंसी को पूरा करो, फिर आप लोग आगे चलो। कि अगर इसके बाद भी बात नहीं बनेगी तो मैं सारे आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि किस किस वजह से हो सकता है। अब पानी, हमारे जो मसल होते हैं ना, 70% हमारे जो उनसे मसल हैं वो पानी से बने हैं, उसके अंदर पानी होता है। तो जब वो पानी की डेफिशिएंसी होती है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और रात के टाइम स्पेशली जब दिन में तो फिर भी चलते फिरते आप लोग कुछ खा पी लेते हो तो वो पूरा हो जाता है। जब रात के टाइम होता है वहाँ पर जब पूरे दिन में लेवल ठीक नहीं किया आपने अपना वाटर इनटेक का, तो फिर वो डेफिशिएंसी रात को आपको मसल क्रैम्प की शक्ल में नज़र आएगी। तो अब इस डेफिशिएंसी को आप लोगों ने पूरा करना है। मैं चैनल पे आप लोगों को सुबह सुबह ही पूरा करवा देती हूँ कि पहले आप लोग पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिया करें, ठीक है। अब सुबह सुबह ही 2 गिलास आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रोलाइट डाल के, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो स्टोर हुए होते हैं हमारे पट्ठों में। कहाँ जाके स्टोर होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? हमारे पट्ठों में जाके स्टोर होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी ज़रूरत होती है, वहाँ उन्होंने यूज़ होना होता है। तो जब आप लोगों की वाटर डेफिशिएंसी होएगी तो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाके जमा होने हैं, कहाँ स्टोर होने हैं। ऊपर से आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट की भी डेफिशिएंसी अगर होएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वो ये इलेक्ट्रोलाइट पानी में ही जाके स्टोर होने हैं। वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, आप लोग मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये वो सारी चीज़ें खाते जाएंगे, वाटर इनटेक ही अच्छा नहीं है तो कहाँ जाके स्टोर होना है इन चीज़ों ने।
वो जाके क्रिस्टल्स बना देंगे मुख्तलिफ जगहों पे। तो आप लोगों ने वाटर इनटेक अच्छा रखना है। अब समझ आ गई आप लोगों को, इसलिए कि आप लोगों को ताकि मसल के मशीनरी है हमारी, उसके काम करने के लिए उसका खाना मौजूद हो वहाँ पर, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो बेचारे जो किडनी के पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनके साथ ये जुल्म किया जाता है, उनका नमक बंद करवा के। उसका नमक बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमारे डे टू डे काम करने के लिए। अब इसमें आप लोगों ने नमक कम नहीं करना है, आप लोगों ने जो दूसरी डेफिशिएंसी साथ ब्लड प्रेशर बनने की वजह, मेरी ब्लड प्रेशर वाला वीडियो देख लें, ठीक है ना, 3-4 वीडियोज़ हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मसला कहाँ पे है और हम कर क्या रहे हैं। तो आप लोगों ने अब जो सोडियम है ना, ये अब मसल में हमारे उसको कंट्रैक्ट कराने के काम आएगा, ठीक है। और वो रिलैक्स करने के लिए साथ में मैग्नीशियम चाहिए होगा, पोटाशियम चाहिए होगा, ठीक है। अब दूसरी जो डेफिशिएंसी आप कह सकते हो ना, वो लो जो सा है मैग्नीशियम और पोटाशियम का इंटेक है बॉडी में। एक तो वाटर हो गया इंटेक कम होना, दूसरे नंबर पे जिस्म में कमी हो जाएगी ये इसकी मैग्नीशियम पोटाशियम की। पोटाशियम और सोडियम के ना सेल के अंदर ना पंप लगे हुए हैं, मशीनें बनी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो पंप है ना, सोडियम अंदर है तो पोटाशियम बाहर है। अब यहाँ पर एक के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ये इस तरह से पंप मूव कर रहा होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें होएंगी तो वो ठीक चलेगा। जब यहाँ पर आप लोग उसे पोटाशियम नहीं देंगे तो मूवमेंट कैसे होगी उसकी सेल की, ठीक है। तो वो उसके लिए मूवमेंट कराने के लिए प्रॉपर सेल को दोनों चाहिए, सोडियम भी चाहिए और साथ में पोटाशियम भी चाहिए, दोनों इक्वल मिकदार में। ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, दोनों बैलेंस है। जब आप लोगों का पोटाशियम कम हो जाता है ना तो सोडियम बढ़ जाता है, तो फिर वो सोडियम डॉक्टर कम करवाते हैं कि सोडियम कम करो। सोडियम कम नहीं करना, पोटाशियम को ऊपर लेके आना, ठीक है। और पोटाशियम क्यों ज़रूरी है? मसल क्रैम्प्स के लिए भी, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आप लोगों को ये पट्ठे में दर्द होना और ये सारे इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैंने कहा कि मैग्नीशियम जो है वो रिलैक्स करवाता है, ठीक है। अब मसल्स को कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ना मिलके काम करते हैं। कैल्शियम क्या करता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, करने के लिए चाहिए होता है, और यानी कि उसको सिकुड़ने के लिए कैल्शियम चाहिए, पट्ठे को फैलने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम उसको रिलैक्स करवाएगा, ठीक है। तो वो अब मैग्नीशियम की जब कमी हो जाएगी तो आप लोगों को ये मसल क्रैम्प्स आएंगे। अब मैग्नीशियम जो सा है वो आप लोगों का सिर्फ यही नहीं कि एक तो सोने पे सुहागा आप लोग खुराक में नहीं खाते हैं ये चीज़ें, पोटाशियम मैग्नीशियम, ऊपर से ऐसी खुराक खाते हैं जो इसको डिप्लीट कर देती हैं। डिप्लीट का मतलब है जिस्म से खारिज कर देती हैं। उसमें आ जाती हैं ये आप लोगों के रिफाइन आटा, रोटियां आप लोगों की, उसके अलावा शुगरी फूड्स आ जाती हैं, प्रोसेस फूड्स आ जाती हैं, पिज़्ज़ा पास्ता। जो लोग कहते हैं कि हम तो ये नहीं खाते, हम तो सादा घर का खाना खाते हैं, वो सादा घर के खाने में जो रोटियाँ हैं ना आपकी, वो कार्बोहाइड्रेट है। चीनी है ना जो आपकी, जो चाय में चीनी घोल घोल के आप लोग पी रहे होते हैं, वो आपके इसको ख़त्म कर रहे हैं, जिस्म से यूँ फ्लश आउट इन चीज़ों को वो कर रहे होते हैं। एक तो पहले डेफिशिएंसी हमारी डाइट में मैग्नीशियम जो है वो हमें इतना ज़रूरी है ना। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग एक मैग्नीशियम के लेवल को अच्छा कर लेंगे ना तो आपके 100 इशू सॉल्व हो जाएंगे। तो लेकिन एक तो ये हमारी खुराक में नहीं पूरा आ रहा है, ये मिनरल्स वगैरह, हमारी ज़मीन जो है वो बांझ हो चुकी हुई है, वहाँ पर उसमें ये सारे नमकियात पहले कहाँ होते थे? ज़मीन के थ्रू हम लोगों को सब्जियों में शामिल होके, हमारे फलों में शामिल होके हमें मिल रहे होते थे, इन सब चीज़ों में जो भी हम खुराक खाते थे। अब वो है ही नहीं, ज़मीन के अंदर खादें डाल डाल के उसे ख़त्म किया हुआ है, तो इस वजह से हमें बहुत कम मिकदार में वहाँ से मिल रही होती हैं। और दूसरी वो गलत चीज़ें खा के उसे ख़त्म कर देंगे तो फिर ये इस तरह वाले इशू जो उनसे हैं ना, रोज़ की रूटीन आप लोगों की बन जाएगी। तो आप लोगों ने ये जो इंडियन है अल्कोहल बहुत यूं सेकंड में इसको फ्लश आउट करती है मैग्नीशियम पोटाशियम को, तो आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है। इसके अलावा जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज जो कर लेते हैं, ठीक है, ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, आप लोगों ने नॉर्मल हर चीज़ को लेके चलना है। जब ओवर एक्सरसाइज करेंगे तब भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं। इसमें पसीना ज़्यादा जिनको आता है, जो किचन में ज़्यादा औरतें काम करती हैं, उन्हें फिर अपना इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा आप लोगों को लेने की ज़रूरत होती है अपने वर्क के मुताबिक। जैसे मैं सारा दिन AC में ऑफिस में बैठी रहती हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की जितनी एक किचन में काम करने वाली औरत को है, ठीक है। उसे अपना इलेक्ट्रोलाइट, अपना पानी की डेफिशिएंसी को मेरे से ज़्यादा पूरा करने की ज़रूरत है। आप लोगों के लाइफस्टाइल के मुताबिक हर एक का डिफरेंट है हर चीज़, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारा समझ के अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब आप लोगों ने पोटाशियम कहाँ से पूरा करना है? पोटाशियम के लिए आप लोगों को सिंपल, आप लोगों की लाइफ में बना रही हूँ कि आप लोगों ने जो नींबू का छिलका होता है उसे स्टीम करें, बॉयल करें, उसके थ्रू आप लोग वो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, फालसे में मिल जाएगा, आड़ू में मिल जाएगा, आप लोगों को खुबानी में मिल जाएगा, केले में मिल जाएगा,
लेकिन सारी चीज़ें समझ के आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी खुराक के थ्रू आप लोगों ने यहाँ से पूरी करनी है। जो आ जाता है मैग्नीशियम, वो होल ग्रेन्स में आ जाता है, ठीक है। जो रिफाइन आटे यूज़ मत करें, होल ग्रेन आटा यूज़ करें, यानी कि चक्की का आटा यूज़ करें जिसमें कि उसका छिलका भी शामिल हो, ठीक है। होल ग्रेन का ये मतलब होता है। दलिए यूज़ किया करें, ठीक है, उसमें भी उसका होल ग्रेन उसके साथ होता है। पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, पालक, धनिया, पुदीना, बादाम में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। मेरा मैग्नीशियम वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पोटाशियम का अलहदा से वीडियो बनाया, मैग्नीशियम का अलहदा बनाया। जिनको अब इतनी जल्दी में नहीं समझ आई होगी कि हम ये कहाँ से करें, उसमें पूरी डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा होता है, मुझे इस पर बहुत ज़रूरी है बात करनी है डार्क चॉकलेट को लेके, कि मैग्नीशियम जो है उसकी डेफिशिएंसी के लिए डार्क चॉकलेट की बहुत बात हो रही होती है सोशल मीडिया पे कि भाई इससे हम मैग्नीशियम पूरा करो। लेकिन डार्क चॉकलेट में शुगर होती है, उसमें मिल्क डाला हुआ होता है। उसके इंग्रेडिएंट आप लोग कभी पढ़ के देखें ना पीछे से, तो आप लोगों को लग पता जाएगा कि हम लोग क्या चीज़ खा रहे हैं डार्क चॉकलेट के नाम पे। बाहर के मुल्कों में हाँ, अगर उनकी कोई अच्छी वो हैं, आप लोग अफोर्डेबल हैं, फिर वो महंगी भी होंगी, ठीक है। तो वो और उसका पढ़ें कि ये सिर्फ डार्क चॉकलेट है, सिर्फ और सिर्फ डार्क चॉकलेट है, वो अच्छी है, वो मैग्नीशियम का सोर्स है, लेकिन मिलना मुश्किल है। मैंने पाकिस्तान में यहाँ पे मैंने बहुत घूम फिर के देख लिया। मुझे अपनी बेटी के लिए लेना थी, वो लाइक भी कर रही होती है चॉकलेट को, मुझे था अच्छा उसको डार्क चॉकलेट मैं उसको वो करवाती हूँ, लेकिन मैंने घूम फिर के देख लिया, अपना इतना टाइम भी वेस्ट किया। जब इंग्रेडिएंट पढ़ती थी वापस रखती जाती थी। तो इस वजह से, और मुझे नहीं मिला यहाँ पे कोई वो इसका कि भाई वो जो हम लोगों को बहुत अच्छा वो सोर्स मिले, रिलायबल सोर्स मिले, ठीक है। गलत चीज़ नहीं यूज़ करनी है आप लोगों ने, उल्टा नुकसान आप लोगों को देगी। तो इस वजह से आप लोगों ने उस पर देख के, वो सोशल मीडिया पे देख के नहीं शुरू हो जाना कि डार्क चॉकलेट है, उसको पहले पढ़ें समझे। जो आउट ऑफ कंट्रीज़ रहती हैं वहाँ पर रीज़नेबल प्राइस भी, और इसके अलावा उसकी क्वालिटी कि सिर्फ डार्क चॉकलेट वहाँ पर मिलना पॉसिबल है। यहाँ पर जो है ना, वो अगर ऑनलाइन भी मंगवाते हैं तो इतनी वो मिक्सिंग और वो सारा कुछ हुआ होता है। तो इस वजह से आप लोगों को इसके अलावा भी और सोर्सेज हैं डार्क चॉकलेट के अलावा, जिसमें काले चने आ जाएंगे, लोबिया आ जाएगा। इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों का पूरा हो जाएगा। मुट्ठी भर काले चने जो उनसे उबले हुए हैं वो आप लोग हर टाइम रखें, वो डेली आप अपने बच्चों को भी दें, खुद भी लें, अपना मैग्नीशियम पूरा करें। इसके अलावा वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में और भी सोर्सेज इसके बताए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी बड़ी वजह जो सी है वो ब्लड का अल्कलाइन होना है। ब्लड जो है ना, हमारा pH लेवल ब्लड का एक मुनासिब हद तक होना चाहिए। 7.35 से 7.45 हमारे ब्लड का होता है लेवल। लेकिन अब आप लोग टेस्ट नहीं कराने बैठ जाना, मैं वैसे बता रही हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो ब्लड हमारा ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है ना, अब ज़्यादा अल्कलाइन क्यों होता है, किस चीज़ की ऐसी कौन सी खुराक हम लोग खाते हैं कि ब्लड अल्कलाइन लोगों का हो जाता है। उसमें आप लोगों की आ जाती हैं ग्रीन स्मूदीज़, जो यहाँ पे बगैर सोचे समझे वही बात आ गई है कि वहाँ पे देख के यूट्यूब पे वहाँ पे वो ग्रीन स्मूदीज़ बना के वो पी रही होती हैं। मेरा नाश्ते का वीडियो भी है कि नाश्ते में ये 3 नुकसानदेह कौन से वो नाश्ते हैं, वो भी प्लीज़ आप लोग सुन लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। आप लोगों ने वो पी रही होती है ग्रीन स्मूदीज़ बना के, वो क्या करता है, वो आपके ब्लड को, वो स्टमक को तो अल्कलाइन करके ही पहले जाता है, ठीक है ना। उसे कहाँ से पहला उसका जो उसने पास करना है ना, उसे स्टमक को पास करना होगा, ठीक है, वहाँ से गुजर के जाना होगा। तो वो स्टमक को भी अल्कलाइन कर देता है, बेड़ा गर्क उसका मार देती हैं ग्रीन स्मूदीज़। और हमें स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक चाहिए। अब उसके अलावा जो अपने ब्लड को फिर उनका अल्कलाइन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो जब ब्लड अल्कलाइन होता है ना, तो फिर वहाँ पर वो ये इशू आते हैं मसल क्रैम्प्स के, क्योंकि वो ब्लड अल्कलाइन जो जब करता है तो कैल्शियम को प्रोटीन बाइंड कर लेती है, ठीक है। प्रोटीन जो सी है वो कैल्शियम को पकड़ लेती है, तो वो फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और मैंने कहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल के काम करते हैं हमारे मसल्स को काम करवाने के लिए, रिलैक्स करवाने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक रिलैक्स करता है। जब यहाँ पर कैल्शियम ही नहीं जाएगा, वो उससे प्रोटीन ने पकड़ा हुआ होगा अल्कलाइन हमारी बॉडी होने की वजह से, तो वो फिर वो काम नहीं उस तरह से मसल, फिर वो आप लोगों के, आप कहेंगे कि हम तो साजिदा ने कहा था मैग्नीशियम खाओ, हम मैग्नीशियम खा रहे हैं, हम फिर भी डेफिशिएंट हो रहे हैं, हमें फिर भी मसल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। उसकी वजह ये होगी कि आपका ब्लड अल्कलाइन है, तो आपको उसे भी सीधा करना है। कैल्शियम भी चाहिए साथ में, दोनों बहन भाई हैं, दोनों मिलके काम करेंगे। तो अब उसको अल्कलाइन, अब और आप कहेंगे मैं तो ग्रीन स्मूदी नहीं पीती हूँ या पीता हूँ, तो आप फिर रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं,
रोटियां भी जो सी हैं वो अल्कलाइन करती हैं हमारे मैदे को भी और हमारे ब्लड को भी। रोटियां इसीलिए कहती हैं अपनी रोटियां कम करें। हमारे जो यहाँ पे रोटियों का ट्रेंड पाकिस्तान और इंडिया में चला हुआ है, रोटियां कम करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला वीडियो भी देख लें, वो आपको हेल्प करेगा आपके एनर्जी लेवल ऊपर लाने के लिए, आपकी रोटियाँ कम करवाने के लिए और आपके पैसे बचाने के लिए। नान जो उनसे होते हैं, ठीक है, ऊपर से रोटी और ऊपर से वो भी ख़तरनाक किस्म की रिफाइन आटा नान, ठीक है, वो बहुत शौक से बच्चों को दिए जा रहे होते हैं, लोग खा रहे होते हैं उसे, उसका फ्लेवर की वजह से। खुशबू तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे ऑफिस में जब मेरे कोलीग्स वगैरह मंगवाते हैं उसकी खुशबू उन्होंने अट्रैक्टिव बनाई हुई होती है और उसके स्मेल से दिल चाह रहा होता है। लेकिन जब आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो ना, मैं जस्ट वो देखती हूँ, हाँ नान आया, ठीक है, उसकी खुशबू इस तरह से मुझे आती है, तो लेकिन मेरे न्यूट्रिएंट्स अंदर से पूरे होते हैं, तो मुझे कोई उसकी क्रेविंग नहीं हो रही होती कि मैं उठ के वो जाऊँ उनके साथ, वो उनके साथ उनका खाना उनके साथ शेयर करूँ। तो वो मुझे मैं अपने खाने से फिल होती हूँ और मैं उसे, मेरे सामने ये सब कुछ चल रहा होता है और मैं हालांकि मैंने जो मना करने का ये वो है, लेकिन वो आजकल लोगों का लाइफस्टाइल है ना, वो उसके बगैर जी नहीं सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें अपना ली हुई हैं। लेकिन आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों को चेंजेस आते हैं और आप लोगों का ये क्रेविंग और इस तरह की ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अंदर से जब आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे तो आपको सामने मिठाई पड़ी होगी, आपका दिल नहीं चाहेगा खाने को। ऐसे होता है, मेरे सामने वो पड़ी हुई होती है और मैं सोच रही होती हूँ जब मिठाई का हिस्सा आता है तो मैं इसे क्या करूँगी। फिर मैं रास्ते में किसी फ़कीर वगैरह को मैं दे के जाती हूँ, वो फिर उनको गुस्सा चढ़ रहा होता है, अगर मैं अपने कोलीग्स वगैरह से नहीं लेती हूँ ना, उन्हें गुस्सा चढ़ रहा होता है कि ये क्यों नहीं खाती है ये, तो फिर मैं उनसे लेके रख लेती हूँ ऐसी चीज़ें। जब वो होता है ना ऑफिस में सबके लिए वो चीज़ आती है, तो मैं वो चीज़ लेके रख लेती हूँ। फिर मैं किसी फ़कीर वगैरह को जो है ना, उन्हें तो वो बेचारे पहले ही इतने ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं इन चीज़ों के लिए, तो उनको कोई फ़र्क वो नहीं पड़ेगा, उनको थोड़े न्यूट्रिएंट्स उन लोगों को वो टाइम पे एनर्जी कह लो कि ये एनर्जी देती है ना, तो वो देख के ना मैं इसके एनर्जी लेवल लो है तो उसे मैं वो पकड़ाती हूँ कि ताकि चलो थोड़ी 2-3 घंटे इसने जो भीख मांगनी है इसको एनर्जी लेवल इसके लिए इससे मिल जाएंगे, तो वो इस तरह से मैं थोड़ा वो कर देती हूँ। तो वो आप यानी कि बहुत आसान है लाइफस्टाइल चेंज करना। प्लीज़ आप इन चीज़ों की तरफ आएँ, अपना जो सा है ना समझ के चलेंगे तो ये सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब ये अल्कलाइन का समझ आ गया आप लोगों को कि अल्कलाइन, अब इसका इलाज क्या है अगर अल्कलाइन हो गया ब्लड, तो इसके लिए आपने एप्पल साइडर विनेगर पीना है और साथ में अचार यूज़ करना है, ठीक है। अचार आपके ब्लड को एसिडिक की एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा जो एप्पल साइडर विनेगर है वो खाने से पहले आप लोगों ने पीना है, ठीक है। खाना खाने लगे हैं उससे पहले आप मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देख लीजिएगा, बना के भी दिखाया है। और इससे परेशान मत होइएगा कि मैं ये वीडियो कह रही हूँ, यहाँ पर मैं वो एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी, वीडियो देखने लगेंगे आपको 100 चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। ये रीज़न होती है। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर और अचार अल्कलाइन, ब्लड को अल्कलाइन को ठीक करने के लिए आपने यूज़ करना है। अब इसकी चौथी चीज़ आ जाएगी, जो मसल जो थकावट हो जाती है एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज जब आप करते हैं, डंबल एक्सरसाइज मुझे भी कभी कभी पड़ते हैं क्रैम्प, लेकिन वो अच्छे वाले होते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करते हुए हमारा मसल जो सा है वो टूटता है और पुराना मसल टूटता है और नया मसल बनता है। जब पुराना मसल टूटेगा तो फिर नया मसल बनेगा, और ये तो फिर वो अच्छी चीज़ है ना कि यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए वो तकलीफ देगा, लेकिन वो वक्ती तौर पे थोड़ी सी तकलीफ देर के लिए होती है। फिर मैं अपनी वो डेफिशिएंसी पूरी करती हूँ कि मैंने आज डंबल किया है तो मुझे आज मैग्नीशियम इनटेक अच्छा रखना है, प्रोटीन अच्छा रखना है, फिर जाकर वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। तो वो रात सोने से पहले ही दिन में मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा दिन में ही वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है फर्स्ट मील के बाद ही, ठीक है। कभी कभार इस तरह से जब मेरे साथ हो रहा होता है, जब मैं ज़्यादा डेफिशिएंट हुई होती हूँ, तो आप लोगों ने इसके लिए अब अपनी एक्सरसाइजेस का करनी है, लेकिन उसके साथ प्रोटीन और इसका मैग्नीशियम का ध्यान रखना है कि वो लेवल भी आपने अपने वो साथ में लेके चलना है। उसके बाद इसकी एक रीज़न है मसल लॉस, ठीक है, मसल का ख़त्म होना। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, 40 प्लस होते जाते हैं, 35 प्लस होते जाते हैं, हर साल में 1 किलो वज़न कम होना ही होना है। हमने इस वज़न कम को, अगर आप लोग इसे मैं तो कह रही हूँ होना ही होना है, लेकिन हम लोग इसे रोक भी सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जब मेरे मसल ख़त्म होने लगते हैं मुझे टेंशन पड़ जाती है कि मुझे मसल चाहिए, ठीक है। मेरे ये बैक एरिया पे मुझे मसल चाहिए, मुझे ये सपोर्ट करेगा, मेरी हड्डी को सपोर्ट करेगा। कूल्हे की हड्डियाँ क्यों टूट रही होती हैं, वहाँ पर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मसल ही नहीं होते हैं, लोगों का जिस्म यूँ फ्लैट होता है इस तरह से। लेकिन मुझे मसल चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्गनेस के लिए अपनी हड्डी को पकड़ के वो मसल रखता है। तो उसके लिए आप लोगों ने, अब मैंने कहा है कि हर साल ये मसल बाय नेचर ये कम होना है, 1 किलो वज़न जो सा इसका कम होगा, लेकिन मैं इसको मेंटेन रखती हूँ, कम नहीं होने देती हूँ एक्सरसाइज करके।
ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डंबल एक्सरसाइज, वो डंबल एक्सरसाइज जो सी होंगी वो इसको मसल बनाने में वो काम आएंगी, तो वो आप लोगों ने उसे भी इनटेक रखना है। उसके बाद बात आ जाती है यानी कि आपने विटामिन D3 लेवल, इसका इलाज क्या है, जो एज बढ़ने के साथ मसल कम हो रहे हैं, विटामिन D3 लेवल अच्छा रखना है और स्ट्रेचिंग करनी है और वीक में 2-3 दिन डंबल एक्सरसाइज करनी है। पुअर ब्लड फ्लो, ठीक है। अब टांगों में जो खून है वो न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, मैंने कहा है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को चाहिए, तो लेकिन जब ब्लड फ्लो ही नहीं उधर जाएगा तो वो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपने एक तो खून गाढ़ा हुआ होता है लोगों का, अपना खून पतला करें नेचुरल चीज़ों से, जैसे कि अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इनको आप खाएं, आपका नेचुरली जो है ना वो खून पतला होगा, और वो खून पतला होगा तो वो फ्लो भी करेगा। उसके अलावा आप लोगों ने अपना एक्सरसाइज, थोड़ी सी मैं स्ट्रेचिंग आप लोगों को इसकी मैं बताने वाली हूँ, वो आपका ये मसला ये मैं सॉल्व करवाती हूँ उसके थ्रू, ठीक है। बाकी आप लोगों ने नेचुरल तरीक़ों से इसे वो कम करना है। अब दवाइयाँ खाना, जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, नेचुरल तौर पर अपना कोलेस्ट्रॉल कम करें, उसकी मेडिकेशन से बचें। वो क्या करती हैं, वो ये आप लोगों का मैग्नीशियम जो है वो नंबर 1 पर डिप्लीट कर रही होती है, वो जिस्म से खारिज, अगर आप लोग डाइट के थ्रू ले भी लिया है ना मैग्नीशियम, तो उसे कम कर रही होती हैं, निकाल रही होती हैं। मेरा मेडिकेशन के नाम से भी एक वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है कौन सी दवाई लेने से कौन से न्यूट्रिएंट ख़त्म हो रहे हैं, वो भी आप लोग सुनेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। तो अब आ जाए मैं थोड़ी सी आप लोग, और इसके अलावा एप्सम साल्ट, EP, ठीक है, SOM, एप्सम साल्ट, ये आप लोग इसका बात भी ले सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, टब में डाल के अपनी टांगें उसमें भिगो के आप लोग बैठ जाएं, ये मेडिकल स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा। खाना नहीं है, इसमें आप लोगों ने अपनी लेग्स को डिबो के रखना है, ये आपकी रिलैक्स करेगा, मैग्नीशियम आपको पहुंचाएगा, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी इधर लेग्स पे पूरी हो जाएगी और रिलैक्स भी कर देगा आपकी बॉडी को, ठीक है। थोड़ा नीम गर्म पानी में आप लोग वो डाल के भिगो के उसे वो रखें। उसके अलावा स्ट्रेचिंग आप लोगों ने करनी है डेली, आप लोगों ने मसाज करनी है, कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल जो भी अवेलेबल है वो लेके थोड़ी मसाज करें। जैसे मैं अपने शूज़ पहनने के लिए ऑफिस के, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ थोड़ा सा वो ऑयल लेके ना, तो अपनी लेग को थोड़ा सा, बेशक मुझे 3-4 मिनट ही क्यों ना करना पड़े, वो मैं लेग को थोड़ा मूव करा के तो फिर अपनी सॉक्स वगैरह पहनती हूँ। एक रूटीन बना लेना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब जिस तरह से मैं फेस योगा और ये सारी चीज़ें लेके चल रही होती थी चैनल से पहले, लेकिन अब मैं नहीं चल पा रही हूँ, टाइम नहीं होता है, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही होती हूँ इम्प्लीमेंट ऐसी चीज़ें कर लूँ। इसके बगैर मैं शूज़ नहीं पहनूंगी जब तक मैं ये थोड़ा सा प्रोसीजर नहीं कर लूँगी, ठीक है। अब आया आपको मैं थोड़ा सा ना इसकी एक्सरसाइज का बता दूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। इसकी मैं अलग वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज की। अच्छा, इसके लिए आपने एक तो एक्सरसाइज करने से पहले ना आपने स्ट्रेच किया करें लाजमी, ठीक है। और जो एक्सरसाइज नहीं अभी कर पा रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हैं, 50+ एज है और इस तरह के इशू आ रहे हैं, तो आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ से आप लोग अपना ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको स्ट्रेच करना है, टांग को आराम से इधर खड़े होकर इधर आप लोग अपनी लेग को रखेंगे और यहाँ पर यूँ थोड़ा सा आगे को झुकना है, ठीक है। कमर को झुकाना है आगे की तरफ, इधर रखते ये यहाँ पे सारा खिंचाव आ रहा है, ठीक है, हमें ये खिंचाव चाहिए सारा, ये ठीक है। 10 टाइम आप इसको कर लें। खाली खुराक से काम नहीं आएगा, 50% खुराक ने काम करना है, 50% आपकी इस मूवमेंट ने काम करना है, आपको रिलैक्स पहुंचाना है। ये इस तरह से करके, और जो अभी ज़्यादा वेट है जिन औरतों का या मर्दों का जो कहते हैं कि हम लोग ये वाला स्टेप नहीं कर सकते, वो ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के तो तब आप अपनी टांग को थोड़ा वो स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बैठ के ना, ये सामने सीधी मैंने टांग रखी हुई है, एक टांग को इस तरह से इकट्ठा कर लें। अब नज़र भी इस तरह से नहीं आ रहा है, ये ठीक है। इसको यूँ आगे को बैंड होना है आप लोगों ने, ये एक तो आपको इधर भी स्ट्रेच करेगा और इसको टांग को भी आपकी स्ट्रेच करेगा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सिंपल खड़े होके आपने पंजे के ऊपर जोर देना है। यूँ ये मैं पंजे पे जोर दे रही हूँ, ठीक है, खड़े होके, ये देखिए ये मैं पंजे पे अपने जोर दे रही हूँ। थोड़ी देर रुके फिर नीचे कर लें, यानी एड़ी उठा रही हूँ मैं, पंजे को जोर दे के एड़ी को ऊपर उठा रही हूँ, वो ये स्ट्रेच कर रहा है मेरी टांग को, ठीक है। ये इस तरह से करके आपने 10-12 मरतबा ये कर लेंगे एक्सरसाइज। और एक बेहतरीन एक्सरसाइज, सीढ़ी पे खड़े होके आपने पीछे को दबाव डालना है। ये देखो ये सीढ़ी पे मैं खड़ी हुई हूँ और पंजे के बल मैंने यूँ पीछे को मैं दबाव डाल दूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर आप लोगों को, ये मैं खड़ी होकर पंजा यानी कि सीढ़ी है ना, ये फर्ज करें सीढ़ी है, मैंने पंजा इसके ऊपर रखा हुआ है, आधा पाँव मेरा पीछे खाली है। ठीक है, इसको करके तो मैं इस पर दबाव डाल रही हूँ, पीछे को लेके आ रहा हूँ। पीछे को लेके आएंगे तो उसको स्ट्रेच करेगा। ठीक है, सीढ़ी पे खड़े होके तो यूँ पीछे को मैं इसका दबाव डाल रही हूँ। ये ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े होकर दिखाते हैं, ये देखें, ये पीछे को मैं लेके जा रही हूँ। इतना अच्छा स्ट्रेच होता है ना, दिल चाहता है कि बंदा इतना रिलैक्स फील करता है। जो अपनी टांगें दबवाते हैं, मालिश करवाते हैं, उनको इन एक्सरसाइजेज के बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको किसी ने मालिश कर दी है, दबा दिया आपको किसी ने। सीढ़ी पे खड़े होके पीछे को ऐसे दबाव डालना। ठीक है, पंजा आगे खड़ा करना है, यहाँ तक हाफ, और पीछे पाँव लेके आना, वो थोड़ा आपको स्ट्रेच करेगा। तो ये आप ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने इसको सीधा कर सकते हैं, अपने मसल क्रैम्प्स को। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह।